जय हिंद जय भारत साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज के हमारे एक और इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में आप सेकंड यूनिवर्सिटी पीडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होंगे और आपको इसे 20 सेमेस्टर थर्ड की परीक्षा देने वाली होंगी और आपकी एग्ज़ाम मुख्य रूप से 24 जनवरी को होने वाली होगी। 24 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम होने वाली होगी। हिंदी साहित्य की आपकी एग्ज़ाम होने वाली होगी एंड मुख्य से आपकी एग्ज़ाम होगी। 24 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम होगी। कहाँ पर होगी? तो आपकी अपने सेंटर पर होगी। ठीक है, 24 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम होने वाली 2026। 23 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम होने वाली। हिंदी साहित्य का ये टॉपिक आपका रीतिकालीन काव्य एवं रीतिकालीन काव्य तथा काव्यांग की आपकी एग्जाम होने वाली है। इसके बारे में हम इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो से जुड़े रहना, पूरी डिटेल से बात करेंगे। रीतिकालीन काव्य क्या होता है तथा काव्यांग क्या होता है उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो से जुड़े रहना है और इसकी क्लास नेक्स्ट आपकी क्लास कल आपकी अपलोड हो जाएगी। आज आपकी लगभग 22 जनवरी आपकी हो चुकी है। एक 23 को हो जाएगी और 24 को आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके आपकी जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी करते रहना है। साथ ही ये क्लास अगर लेना चाहते हो ले सकती हो। अगर ये क्लास आज नहीं लेना चाहती हो तो आप कल नेक्स्ट डे अभी जब टाइम मिले तब ले सकती हैं आप। ठीक है, तो बिना किसी तरीके अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो रीतिकालीन का परिचय सबसे पहले हम करेंगे आपके बीच में। रीतिकालीन का परिचय हम सबसे पहले करेंगे आपके बीच में, तो आपको जुड़े रहना। ठीक है, बिना किसी तरीके वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी सबसे पहले आया रीतिकालीन का परिचय। ठीक है, रीतिकालीन का परिचय हम करेंगे। तो रीतिकालीन का परिचय किसका होता है? हिंदी साहित्य का वह काल जिसमें काव्य रचना शास्त्रीय काव्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार की गई है उसे रीति काल कहा जाता है। रीति काल किसे कहा जाता है? आप कहेंगे रीति काल किसे कहा जाता है? रीति काल आपका हिंदी साहित्य का वह काल जिसमें काव्य रचना शास्त्रीय काव्य शास्त्र की परंपरा के यानी शास्त्रीय काव्य शास्त्र के अनुसार जो परंपरा के अनुसार यानी शास्त्रीय काव्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार जो आपकी काव्य रचना हुई है उसे रीति काल कहा जाता है। ठीक है, इसका समय काल आपका 1646 से आपका 1846 के बीच में माना जाता है। लगभग आपका 200 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, 200 वर्ष तक लगभग माना जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इस काल में अलंकार रस नायिका भेद शब्द शिल्प और काव्य सौंदर्य पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस काल में आपके अलंकार रस नायिका भेद और शब्द शिल्प और काव्य सौंदर्य पर विशेष बल दिया गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलिए, तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो जाती है आपकी? तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रहती है? तो आपके रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं आपकी श्रृंगार रस की प्रधानता यहाँ पर होती है। नायिका भेद का विस्तृत वर्णन मुख्य रूप से आपका यहाँ पर होता है। अलंकारों का अधिक प्रयोग आपका मुख्य रूप से यहाँ पर होता है एंड आपका शास्त्रीय नियमों का पालन यहाँ पर प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी हम चले तो आपके बीच आएंगे बराबरी और आश्रित संस्कृति का यहाँ पर प्रमुख योगदान होता है। शब्द चमत्कार और काव्य कौशल का यहाँ पर प्रमुख योगदान होता है। अब रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनके ग्रंथ कौन से थे और उनकी क्या योगदान है? तो रीतिकाल के प्रमुख कवि के बारे में बात करेंगे। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि आपके केशव दास माने जाते हैं। केशव दास आपके आप देख तो रस की प्रिया एंड कवि प्रिया इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, इनका योगदान नायिका वेद और अलंकार निरूपण के लिए मुख्य से बहुत ज़्यादा मात्रा में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चले तो आपको मुझे बिहारी जो मुख्य से ग्रंथ इनका प्रमुख फेमस हुआ है वो है आपका ग्रंथ सही। ठीक है, ग्रंथ सही आपको बिल्कुल फेमस हुआ है। ठीक है, योगदान आपका इनका योगदान है संस्कृत दो में गहन प्रभाव और अलंकार में इनका प्रमुख योगदान माना जाता है। आगे हम चले तो मत्तीराम कौन थे? तो मत्तीराम भी आपके यहाँ के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। मत्तीराम के बारे में भी बात करें तो मत्तीराम जी की ग्रंथ है उनको इसे रस राज प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इनका योगदान रस और अलंकार दोनों में माना जाता है। ठीक है, देव कौन से? देव जी यानी देव के प्रमुख ग्रंथ कौन से? तो भाव प्रकाश और रसल विलास आपके देव जी के माने जाते हैं एंड योगदान आपका श्रृंगारिक काव्य का माना जाता है। काव्यांग का अर्थ क्या होता है? आपके बीच में काव्यांग का अर्थ पूछे तो काव्यांग का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे काव्यांग का अर्थ होता है हमारा काव्य का अर्थ होता है कि काव्य के वे तत्व जिनसे काव्य का सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न होता है उन्हें काव्यांग कहा जाता है। काव्यांग के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो काव्यांग के प्रमुख प्रकार आपके रस होते हैं एक तो एंड आगे हम चले तो रस हो जाते हैं। रस काव्य की आत्मा हो श्रृंगार वीर करुण हास्य आदि 9 रस पाए माने जाते हैं। ठीक है, अलंकार क्या होता है? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे उपमा अलंकार रूपक अलंकार अनुप्रास अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार ये प्रमुख अलंकार माने जाते हैं। छंद कौन से होते हैं? छंद की बारे में बात करें, छंद आपके प्रमुख रूप से होते हैं। छंद कौन कौन से जाते हैं? छंद काव्य की ले और गति निर्धारित करते हैं। छंद की ले और गति कौन निर्धारित करते हैं? तो आप कहेंगे कि हमारे छंद करते हैं आपके छंद कौन से? दोहा छंद चौपाई छंद सवेया आदि प्रमुख छंद माने जाते हैं। तो आपको गुण कौन से होते हैं? तो आपके प्रसाद गुण असुतोष ओज गुण
एंड आपके माधुरी गुण, आपके 3 गुण माने जाते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है, आपके लिए ज़्यादा एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीति काव्य रचना की शैली होती है जैसे वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली एंड प्रमुख रीतियाँ मानी जाती है। रीतिकाल की आलोचना, रीतिकाल की आलोचना की रीतिकाल की आलोचना अभी कब होती है? रीतिकाल भावों की कृत्रिमता होती है, इसमें जीवन के यथार्था की अभाव होता है, इसमें श्रृंगार की अति होती है। ठीक है, श्रृंगार की अति होती है, आपको याद रखना है। निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या है, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या है, यानी नोट्स लिखने के लिए इनका निष्कर्ष कर लेते हैं। तो रीतिकालीन काव्य में हिंदी साहित्य का शास्त्रीय सौंदर्य आपका एंड अलंकार और आपके काव्य कौशल की दृष्टि से समृद्ध किया गया। काव्य कौशल की दृष्टि से इसको समृद्ध किया गया है। यद्यपि इसमें भावात्मक गहराई की कमी यानी इसमें भावात्मक गहराई की कमी मानी जाती है, फिर भी इसका साहित्यिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। बिना किसी देरी के आगे चलते हैं, आपके बीच में 25 ऑनलाइन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बाहर नहीं जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आपको क्लासेज जुड़े रहना है। अभी बीच में आएगा रीतिकाल का समय काल क्या माना जाता है। रीतिकाल का समय काल क्या माना जाता है, आप कहेंगे कि 1643 से आपका 1843, लगभग हमारी 200 ईयर। ठीक है, 200 ईयर आपको बिल्कुल लगभग याद रखनी है। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, तो आप कहेंगे कि श्रृंगारस की प्रधानता यहाँ पर प्रमुख विशेषता मानी जाती है। रीतिकाल में काव्य रचना किस परंपरा पर आधारित है, तो आप कहेंगे रीतिकाल में काव्य रचना हमारी शास्त्रीय काव्य शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नायिका भेद का सर्वाधिक योगदान किस काल में हुआ था, आपको रीतिकाल में सबसे ज्यादा हुआ है। अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किस काल में हुआ, तो किस काल की विशेषता रही, तो आप कहेंगे रीतिकाल की प्रमुख विशेषता प्रमुख रूप से रही है। ठीक है, आगे बीच में एक रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, तो रसिक प्रिया के आपके रचयिता आपके कौन है, तो आप कहेंगे हमारे रसिक प्रिया के रचयिता हमारे केशव दास जी है। ठीक है, ये लेखक माने थे। कवि प्रिया के लेखक आपके केशव दास जी, आपको बिल्कुल याद रखना है। कवि प्रिया और इन दोनों के लेखक आपके रसिक प्रिया और कवि प्रिया के लेखक आपके केशव दास जी है। ठीक है, बिहार सदस्य के आपके लेखक बिहार जी है, बिहारी जी है। बिहारी की काव्य भाषा क्या है, तो आप कहेंगे ब्रज भाषा उनकी काव्य भाषा है। एंड मत्तीराम का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, आपके मत्तीराम का प्रमुख ग्रंथ हमारा रसराज है। ठीक है, देव के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताए, तो आप कहेंगे भाव प्रकाश, बिल्कुल राइट आंसर। काव्यांग का अर्थ क्या, तो काव्य की सौंदर्य तत्व ही माना जाता है। रस को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे काव्य की आत्मा कहा जाता है। कुल कितने रस माने जाते हैं, तो आप कहेंगे 9 रस माने जाते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस आपके 2 भी होते हैं। श्रृंगार रस में संयोग और वियोग की आपकी 2 गुण पाई जाती है। ठीक है, संयोग और वियोग की 2 गुण यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। उपमा अलंकार यानी कि रूपक अलंकार, उपमा और रूपक अलंकार। ठीक है, अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार था, आप कहेंगे शब्द अलंकार है। दोहा और चौपाई छंद होती है। ठीक है, माधुरी ओज और प्रसाद किया था, आप कहेंगे गण, बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो बीच में आएगा रति का अर्थ क्या है। रति का अर्थ है काव्य रचना की शैली। ठीक है, काव्य रचना शैली। वेदर भी किसका प्रकार था, आप कहेंगे रीति का है। एंड गौड़ी किसका उदाहरण था, आप कहेंगे रीति का उदाहरण है। रीतिकाल में किस रस की अति हुई, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस की हुई है। रीतिकाल काव्य की एक आलोचना कीजिए, तो आप कहेंगे भावात्मक भावों की कृत्रिमता, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपके बीच में। रीतिकालीन काव्य का साहित्यिक महत्व क्या है, रीतिकालीन काव्य का साहित्यिक महत्व क्या है, तो आप कहेंगे रीतिकालीन काव्य का शास्त्रीय महत्व है काव्य कौशल की समृद्धि करना, बिल्कुल अर्थ हो जाएगा। रीतिकाल क्या है, आप कहेंगे रीतिकाल क्या है, तो रीतिकाल के बारे में बात करें। रीतिकाल आपका हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें काव्य रचना शास्त्रीय नियमों के अनुसार हुई है। इसका समय का लगभग आपका 1646 से 1846 के बीच में माना जाता है। ठीक है, 1843 के बीच में 1643 से 1843 के बीच माना जाता है। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता और नायिका अलंकारों का अत्यधिक प्रभाव यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आगे चले। नायिका भेद से क्या तात्पर्य है, नायिका भेद से क्या तात्पर्य है, तो आपके नायिका भेद से हमारा क्या तात्पर्य है, तो नायिका भेद से क्या जाता है, नायिका के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण, इसमें स्वीकिया एवं प्रक्रिया आदि मानी जाती है। ठीक है, रीतिकाल को दरबारी काव्य क्यों कहा जाता है, तो रीतिकाल को दरबारी काव्य क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि अधिकांश कवि राजाओं की आश्रय काव्य रचना करते हैं। केशवदास का उन साहित्यिक योगदान कवि लिखी है, तो उन्होंने रसिकप्रिया कविप्रिया की रचना की थी। उन्होंने आपको बिल्कुल याद रखना है। और नायिका भेद और विवेचन के लिए उन्होंने प्रमुख योगदान दिया था। ठीक है, बिहार की काव्य विशेषता क्या है, तो आप बताएं कि बिहार की काव्य विशेषता क्या है, तो बिहार की काव्य विशेषता आपकी क्या मानी जाती है, तो बिहार की काव्य विशेषता आपकी संस्कृत दोहा गहन भाव और अलंकार भाव की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, उनकी भाषा आपकी ब्रज भाषा मानी जाती है। आपको याद रखना है। बिहार संस्कृति का महत्व बताइए, तो इसमें 700 से अधिक दोहे हैं एंड श्रृंगारस और अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर प्रमुख रूप से किया गया है। मतीराम की काव्य की विशेषता क्या है,
मती राम के काव्य की विशेषता क्या था, आप कहेंगे रस और अलंकारों का शास्त्रीय विवेचन और रस राज का उनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, देव का साहित्यिक योगदान बताइए। देव जी का साहित्य योगदान, उन्होंने भाव प्रकाश, रस विलास, निके संग्रह की महत्व का उनको बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया है। एंड काव्यांग का अर्थ क्या है, तो काव्यांग का अर्थ आपको क्या होता है, काव्य वे तत्व होती हैं जो सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न करती हैं, सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रस को काव्य की आत्मा क्यों कहा जाता है, क्योंकि रस से ही काव्य में भावात्मक आनंद उत्पन्न होता है। नौ रसों के नाम लिखिए तो श्रृंगार रस आपका, वीर रस और करुण रस, हास्य रस और भयानक रस, एंड विभत्स रस, अदृश्य रस, माया रस। श्रृंगार रस के भेद बताइए। श्रृंगार रस के भेद कौन कौन से, रस संयोग और रस संयोग, श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, अलंकार क्या है, अलंकार के बारे में बात करते हैं। अलंकार आपका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एंड आगे बीच में आगे चलते हैं तो आपके बीच में आएगा कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में अंतर बताया। शब्द अलंकार में आपका शब्द जन्म का पर आधारित होता है, अर्थ अलंकार पर आपका अर्थ सौंदर्य पर आधारित होता है। छंद का महत्व क्या है, छंद का महत्व बताइए। तो छंद काव्य को लय और गति प्रदान करते हैं। ठीक है, गति और लय प्रदान। रीति का अर्थ क्या है, रीति का अर्थ आपका होता है काव्य रचना की शैली व या पद्धति। वैदर्भी रीति की विशेषता क्या है, आप कहेंगे सरलता और माधुर्य और कोमलता। बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप घोड़ी रीति की विशेषता बताइए। ठीक है, घोड़ी रीति की विशेषता बताइए तो आप कहेंगे ओज, गंभीरता और कठिन शब्दावली। गुण से क्या तात्पर्य, तो गुण से काव्य की आंतरिक और विशेषता जैसे माधुरी और ओज प्रसाद आपकी गुण मानी जाती है। रीतिकालीन काव्य की एक आलोचना कीजिए तो रीतिकालीन भावों की कृत्रिमता होती है, यहाँ पर यथार्थ एंड जीवन का अभाव यहाँ पर होता है। रीतिकालीन काव्य कवियों ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो आप कहेंगे मुख्यतः ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की है। रीतिकाल में श्रृंगार की अति क्यों, ये तो आप कहेंगे कि दरबारी वातावरण और नायक का भेद प्रबल के कारण हुई है। ठीक है, रीतिकालीन का साहित्यिक महत्व बताइए। तो साहित्य महत्व क्या होता है, शास्त्रीय सौंदर्य आपका हो जाता है, एंड आपका अलंकार हो जाता है, आपका काव्य कौशल हो जाता है, काव्य कौशल से संबंधित होते हैं। रीतिकालीन काव्य को क्यों शास्त्रीय कहा जाता है, क्योंकि ये काव्य शास्त्र के नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रहना। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो एकदम सही तरीके से उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको एकदम सही तरीके से पसंद आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लाइक, शेयर, कमेंट जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सही तरीके से समझ आया। तो मिलती है एक अच्छी वीडियो में। आपको टेलीग्राम आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलती है। हिंदी साहित्य जो एग्जाम किसी बी सेमेस्टर फर्स्ट वाले विद्यार्थियों की कल एग्जाम हो गई थी, उनकी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए थे। उसी प्रकार आपकी हर एक एग्जाम के यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं, तो आपको यहाँ पर जुड़ जाना है, जिसके कारण आपका कोई भी क्वेश्चन करना हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चैनल में जुड़ जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लर्निंग विद तेजल भाई AK। भैया पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर जुड़ जाना है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे एक अच्छी डेडिकेशन के साथ हो तब तक के लिए। और आपको उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर पीडीएफ पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर यानी हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पर हर एक विषय का पीडीएफ अपलोड किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आपको पढ़ लेना। एंड और कोई भी डाउट हो तो आपको मैसेज कर देना, जिसके माध्यम से मैं आपका सोल्व करने का प्रयास करूँगा। तो आप उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।